जिस व्यक्ति में नकारात्मक शक्ति, बुरी आत्मा जुड़ी हो, वह मंदिर भी जा सकता है, दर्शन भी कर सकता है और देवी देवता का नाम भी ले सकता है। लेकिन यह सब अक्सर दिखावे के लिए होता है। तो ऐसा व्यक्ति मंदिर क्यों जाता है? ऐसी नकारात्मक शक्तियां बहुत चालाक मानी जाती हैं। वे जानती हैं कि अगर इंसान धार्मिक दिखेगा तो लोग शक नहीं करेंगे। इसीलिए वे व्यक्ति से पूजा करवाती हैं, माला जपवाती हैं, देवी का नाम बुलवाती हैं, भक्त जैसा व्यवहार करवाती हैं, ताकि लोग कहें बहुत धार्मिक है, इससे बुरी शक्ति कैसे हो सकती है? क्या सच में बुरी शक्ति मंदिर में टिक पाती है? क्योंकि बुरी शक्ति तो मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर पाती। शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति और शुद्ध मन के सामने नकारात्मक शक्ति ज्यादा देर नहीं टिकती। इसलिए अक्सर देखा जाता है ऐसे लोग मंदिर में बेचैन हो जाते हैं, जल्दी बाहर निकल जाते हैं, सिर दर्द, घबराहट महसूस करते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, लेकिन बाहर आकर फिर नॉर्मल हो जाते हैं। सिर्फ नाम लेने से कोई भक्त नहीं बनता। याद रखो, राम राम बोलने से कोई राम भक्त नहीं बनता। माँ माँ कहने से कोई माँ का नहीं हो जाता। अगर अंदर घमंड है, लालच, धोखा है, बुराई है, तो वो भक्ति नकली मानी जाती। ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें? आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप सकते हैं बहुत ज्यादा दिखावा, बार बार खुद को महान बताना, डर दिखाकर लोगों से पैसा लेना, कहना मेरे पास शक्ति है, बिना वजह गुस्सा करना, ये सब अच्छे संकेत नहीं माने जाते, ये सब गलत है। सबसे गहरी सच्चाई ये है कि देवी देवता दिल देखते हैं, अभिनय नहीं। अगर मन साफ है, कृपा अपने आप आती है। अगर मन गंदा है तो मंदिर भी बचा नहीं पाता। आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं इन लोगों से? अगर आप सच्चे मन से नाम जाप करते हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, दिखावे से दूर होते हो, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। तो इसीलिए हाँ, बुरी शक्ति वाला इंसान मंदिर जा सकता है, देवी का नाम भी ले सकता है, लेकिन वो सिर्फ मुखौटा होता है। भगवान को सब पता होता है कौन सच्चा है, कौन नकली है, लेकिन समझने वाली दृष्टि आपके पास होनी चाहिए कि जिसको आप देवी देवता मान रहे हो वो असल में उसके अवगुणों के कारण नेगेटिव शक्ति उसके पास है। सच्चे भक्त और ढोंगी में तुरंत फर्क कैसे पहचाने, ये जानते हैं। अगर कोई गलत करता है तो ढोंग करता है, बुरी शक्ति में रहता है, तो भगवान उसे तुरंत दंड क्यों नहीं देते? ये भी कारण है, ये भी लोगों के मन में बात आती है। गीता और संतवाणी में इसके उदाहरण मिलते हैं। भगवान पहले मौका देते हैं, सजा नहीं। भगवान सबसे पहले इंसान को सुधरने का समय देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं शायद खुद ही बदल जाए। इसलिए पहले चेतावनी आती है, परेशानी आती है, संकेत मिलते हैं। अगर फिर भी इंसान नहीं बदलता है तब दंड तो आता ही है, उसके कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। कर्म का नियम कभी नहीं रुकता किसी के लिए। शास्त्र कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। अगर आज कोई गलत करके बच रहा है और उसको प्रसिद्धि या उसकी मनोकामना पूरी हो रही है तो समझो उसकी सजा भी पेंडिंग में है। अभी उसके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, फिर बुरे कर्मों का आएगा एक साथ। वो जरूर मिलेगी, इस जीवन में या अगले जीवन में, कोई भी नहीं बचा सकता। भगवान देर करते हैं पर भूलते नहीं हैं। भगवान का न्याय सिस्टम अलग है, हमारे जैसा नहीं है। तुरंत गुस्से में सजा नहीं, सही समय पर पूरा हिसाब मिलता है। इसलिए कई बार लगता है ये तो मजे में है, लेकिन अंदर में वो अशांत होता है, डर में रहता है, चैन खो देता है। पहली सजा है कि कोई इंसान चैन से ही जी नहीं पा रहा है, नींद नहीं ले पा रहा है। झूठी शक्ति का अंत अचानक होता है। आध्यात्मिकता के अनुसार जो बुरी शक्ति से ऊपर जाता है उसका पतन अचानक होता है। पहले बहुत नाम आएगा उसके जीवन में, पैसा आएगा, चमक आएगा, लोग वाहवाही करेंगे। फिर अचानक से उसको बीमारी आएगी, बदनामी आएगा, अकेलापन आएगा, टूटन होगा। लोग कहते हैं अरे ये कैसे गिर गया। असल में हिसाब पूरा हुआ और उसको कहीं चैन नहीं मिलेगा जीवन में। भगवान निर्दोष की परीक्षा भी लेते हैं। कभी कभी अच्छा इंसान दुखी होता है और बुरे लोग मजे लेते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे को और मजबूत बनाना होता है, बुरे को आखिर मौका देना होता है कि ठीक है तू खुश हो ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। गहरी सच्चाई ये है कि भगवान का न्याय न टीवी सीरियल जैसा होता है न कोर्ट जैसा। वो आत्मा के स्तर पर होता है, कोई बच नहीं सकता। बस समय अलग अलग होता है, क्योंकि शास्त्र नियम या भगवान के नियमों के अनुसार नहीं चलोगे, अधर्म फैलाओगे, भगवान की चीजों का फायदा उठाओगे तो दंड मिलेगा। आपके लिए सबसे जरूरी बात यही है सबके लिए कि आप ये मत सोचो उसका क्या होगा, आप ये सोचो मैं सही रहूं। क्योंकि जो सही रहता है भगवान उसी की ढाल बन जाते हैं। ये मत सोचो कि भगवान इनको दंड नहीं देते, भगवान इनको दंड देते हैं पर समय आने पर। और भगवान का दंड बहुत भयानक भी होता है, देर से, सही तरीके से, पूरी तरह से। और जब देते हैं तो कोई बच नहीं पाता। तो भगवान के 5 ऐसे संकेत जिनसे माना जाता है कि किसी व्यक्ति का गलत रास्ते पर चलने का समय अब पूरा होने वाला है। ये ज्ञान भगवत गीता और संत वाणी से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले उसका बुद्धि का नाश होना, गलत
को सही समझने लगना। जब भगवान चेतावनी देते हैं तो पहले इंसान की समझ कमज़ोर होने लगती है। ऐसे लोग गलत फैसले लेते हैं, सही सलाह नहीं मानते, अहंकार में डूब जाते हैं। गीता में कहा गया है जब विनाश आता है पहले बुद्धि जाती है। दूसरा आता है घमंड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जब कोई कहने लगे मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, भगवान भी मेरा साथ देता है, तो समझो पतन पास में ही है। क्योंकि घमंड भगवान को सबसे ज़्यादा नापसंद है और उनके भक्तों में भी कभी-कभी घमंड देखा है, लेकिन उसको बहुत खतरनाक तरीके से वो उतार भी देते हैं। अपने ही लोग साथ छोड़ने लगते हैं। जब समय खराब आता है, सच्चे दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार में तनाव बढ़ता है, भरोसेमंद लोग हट जाते हैं, इंसान अकेला पड़ने लगता है। ये बड़ा संकेत माना जाता है। मन में शांति खत्म हो जाती है। बाहर से चाहे कितना अमीर या प्रसिद्ध हो, लेकिन अंदर बेचैनी, डर, नींद न आना, गुस्सा होना, तो समझो आत्मा रो रही। यही भगवान की पहली उसकी सजा होती। अचानक पतन, अचानक गिरावट। जब सब ठीक लगता है तभी अचानक से बदनामी, बीमारी, पैसा खत्म, सम्मान खत्म, ये सब होने लगता है। लोग कहते हैं सब अच्छा चल रहा था, फिर अचानक क्या हुआ? असल में कर्म का हिसाब पूरा हुआ, अब उसकी दंड की बारी है। सबसे गहरी बात यही है, भगवान पहले संकेत देते हैं, फिर चेतावनी देते हैं, फिर मौका और फिर आखिर में दंड देते हैं। क्योंकि वो डायरेक्ट किसी को दंड नहीं देते, क्योंकि वो जगत पिता है। जो समय रहते समझ जाए बच जाता है, जो नहीं समझे टूट जाता है। तो आपको ये सब करोगे तो आपके अंदर नम्रता, सच्चाई, भक्ति, किसी का अहित न करना, ऐसे इंसान की रक्षा खुद भगवान करते हैं। आप ऐसे आपके अंदर गुण रखते हैं तो आप भगवान के करीब रहते हैं। भगवत गीता में लिखा है, पहला आप कर सकते हो, मन में शांति रहना है, बिना कारण सुकून मिलना। अगर आपके जीवन में छोटी छोटी बातों में भी संतोष है, मुश्किल में भी मन शांत रहता है, अकेले में भी डर नहीं लगता, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान की कृपा आपके साथ है। क्योंकि सच्ची शांति सिर्फ ईश्वर से ही मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। गलत रास्ते से खुद ब खुद दूरी बन जाना। जब भगवान खुश होते हैं तो आपको बुरे काम में मन नहीं लगता। झूठ, धोखा, नशा, अहंकार से मन हटने लग जाता है। गलत संगति अपने आप छूट जाती है। भले ही उसमें फायदा हो, फिर भी दिल कहता है ये ठीक नहीं। ये अंदर से मिली दिव्य चेतावनी होती है जो भगवान आपके जीवन में बदलते हैं जब वो आपसे प्रसन्न होते हैं। मुश्किल में भी रास्ता मिल जाना। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि समस्या आती है, आप भगवान को याद करते हैं तो अचानक कोई रास्ता निकल जाता है, कोई मदद मिल जाती है, तो समझो भगवान खुद आपका हाथ पकड़कर चला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद। जब भगवान खुश होते हैं तो वो आपको सिर्फ धन नहीं देते, सिर्फ प्रसिद्धि नहीं देती, बल्कि देते हैं सही बुद्धि, सही रास्ता, सही समय पर सहारा। और यही सबसे बड़ी दौलत होती है, और बाकी चीज तो ऐसे ही पैकेज में मिल ही जाती। तो मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताती हूँ जिससे कृपा आपके ऊपर बनी रहे भगवान की। रोज दिल से कहो, हे प्रभु मुझे अच्छा इंसान बनाए रखना। जो ये मांगता है या मांगती है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि सबसे जरूरी है आप अपने आप को सुधारो, आप योग्य बनो। तो मैं आपको अब 5 आदतें जिनसे भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं बताती हूँ। तो ये भगवत गीता में लिखा है, सच्चाई और आपको ईमानदारी से जीना है। जो सच्चाई और ईमानदार जो इंसान झूठ से बचता है, धोखा नहीं देता, दिल से साफ रहता है, उससे भगवान अपने आप खुश होता है। क्योंकि सच्चाई ईश्वर का ही स्वरूप। जो इंसान अहंकार छोड़कर नम्र रहना, जो कहता है सब कुछ भगवान की कृपा से है और घमंड नहीं करता, वही भगवान को प्रिय बनता है। तो जो इंसान ऐसा कहे मैं ही सब हूँ, तो उसका पतन होगा। सब प्रभु का है तो उसके ऊपर कृपा होगी। बिना दिखावे के भक्ति करना। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें भाव और दिल की भक्ति चाहिए जो पवित्र हो। जैसे मन से नाम लेना, चुपचाप पूजा करना, बिना लोगों को बताए उनकी सेवा करना। ऐसी भक्ति सबसे प्रिय भगवान को होती। भला करना और क्षमा रखना। जो इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता, माफ करना जानता है, दुखी की मदद करता है, उस पर भगवान जल्दी कृपा करते हैं, क्योंकि वे भगवान जैसा बन जाता है। क्योंकि जिस इस देव को आप पूजते हो, उनके गुण भी आपके अंदर धीरे धीरे आने लग जाते हैं, यदि आप सच्चे साधक हो तो। हर हाल में भगवान पर भरोसा रखना है, चाहे आपके जीवन में दुख हो, पैसे की कमी हो, आपका दिल टूटे या कोई भी परेशानी हो, फिर भी जो कहे जो होगा अच्छा होगा, प्रभु जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, वही सच्चा भक्त है। भगवान ऐसे इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ते, उनके समय समय पर मदद करते रहते हैं। और वो भक्त होता है, उसको पता भी होता है कि भगवान ही कर रहे हैं। भगवान को बड़े मंदिर, बड़ा दान, बड़ा नाम नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ चाहिए एक साफ दिल, सच्चा भाव और सही जीवन वाला भक्त। अगर ये 5 आदतें आपके जीवन में आ जाएं तो समझना आपसे बहुत प्रसन्न हो गए हैं। तो 5 बातें ऐसी जो भगवान को दुखी करती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये मत करना, क्योंकि उससे भगवान बहुत दुखी होते हैं। सबसे पहले अहंकार। जब भी कोई भक्त होता है, कोई नॉर्मल इंसान होता है,
उसको यदि अहंकार या घमंड करना है, जब इंसान सोचने लगे मैं ही सब हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो भगवान दुखी होते हैं, क्योंकि घमंड इंसान को भगवान से दूर कर देता है। क्योंकि ईगो ही ऐसा है मनुष्य का कि वो अपने विकारों को भी खत्म नहीं होने देता और ऊपर भी उठने नहीं देता। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, लोगों को ठगता है, फ़ायदा उठाता है, वह चाहे कितना भी पूजा पाठ करे, वो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं और उससे बहुत दुखी होते हैं। बिना सच्चाई के भक्ति व्यर्थ है। तीसरा है दूसरों को दुःख पहुँचाना। आप किसी को अपमानित करना, सताना, धोखा देना, जानबूझकर दुःख देना, ये सब भगवान को सबसे ज़्यादा दुखी करता है। यदि आप ऐसा करते हो, क्योंकि हर इंसान में वही परमात्मा है। दिखावटी भक्ति और ढोंग क्या है? जब कोई इंसान बाहर से बहुत धार्मिक और अंदर से लालची और क्रूर और झूठा हो, तो ये ढोंग होता है, क्योंकि कभी ना कभी गुस्से में उसकी सच्चाई दिखी जाती है। भगवान दिल देखते हैं, नाटक नहीं देखते हैं। इसीलिए जितने पवित्र रहोगे, जितने आपके आचार विचार सही रखोगे, भगवान खुश रहेंगे। कृतज्ञता क्या है? जो इंसान मिली चीजों की कदर नहीं करता, हर समय शिकायतें करता रहता है, कब कुछ भी अच्छा नहीं कहता, वह भगवान की कृपा को अनदेखा करता है। ये उन्हें दुखी करता है। तो ये चीज उनको दुखी करती है। तो सबसे गहरी सच्चाई यही है, भगवान को दुख हमारी गरीबी से नहीं, हमारी कमजोरी से नहीं, बल्कि इससे होता है आपका बुरा दिल, आपकी गलत नीयत, आपकी नकली जीवन, ये उन्हें तकलीफ पहुंचाती है। तो आपको ऐसी 5 बातें बताती हूँ जिनसे आपको बचना चाहिए। आपकी भक्ति सच्ची बनती है, भगवान की रक्षा आपके साथ रहती है, जीवन शांत रहता है। यही एक आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार 5 आदतें जो इंसान को जल्दी ऊपर उठाती है, जैसा कि भगवत गीता में। अनुशासन और नियमित जीवन आपको जीना। जो इंसान समय पर उठता है, अपने काम और पूजा में नियमित है, आलस से दूर रहता है, वह जल्दी आगे बढ़ता है, क्योंकि अनुशासन से ही शक्ति मिलती है। मेहनत के साथ भगवान पर भरोसा करता है, सिर्फ पूजा नहीं, सिर्फ मेहनत नहीं, दोनों साथ होता है। कर्म प्लस भक्ति मतलब सफलता। कर्म तो करने पड़ेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। जो कहता है मैं कोशिश करूंगा, बाकी भगवान देखेंगे, वही आगे बढ़ता है। कोई कहता है कर्म करता नहीं है, कहता है भगवान देखेंगे, तो भगवान नहीं देखते। कर्म प्लस भक्ति दोनों का संतुलन होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है सही संगति चुनना। जैसे संग वैसा रंग, कहते हैं ना, संगति जैसी करोगे वैसे बनोगे। जो रहता है अच्छे लोगों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ, सकारात्मक सोच वालों के साथ, वह खुद ब खुद ऊंचा उठता है और उसके जीवन में सकारात्मकता भी आती है और उसके जीवन में बदलाव भी आते हैं और उसकी ग्रोथ भी होती है, चाहे किसी भी वे में हो, आध्यात्मिक में भी हो या फिर भौतिक में भी। और चौथा है सीखते रहने की आदत। जो सोचता है मुझे सब आता है, तो वह रुक जाता है, उसके बाद उसका उत्थान नहीं हो पाता है। जो सोचता है मुझे और सीखना है, जिसकी लालसा कभी खत्म ही नहीं होती, सीखता ही रहता है, सीखता ही रहता है, वह आगे निकल जाता है। उसकी नम्रता के साथ उसकी प्रगति होती रहती है। 5वां है धैर्य और कृतज्ञता। जल्दी घबराना नहीं, जल्दी हारना नहीं, और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना है। धैर्य प्लस धन्यवाद, तो इससे आपकी सफलता स्थायी बनी रहेगी। आप डाउन नहीं जाओगे और जो भी है आपको मिला है वो सही रहेगा। सबसे गहरी बात यह है, ऊपर उठना सिर्फ पैसा या नाम नहीं है। ऊपर उठना अच्छा इंसान बनना है, प्लस सफल होना है, प्लस शांत रहना है, जिसमें सब बैलेंस रहे। जब ये तीनों साथ हो, समझो जीवन सफल हो गया है। अब मैं आपको 5 आदतें ऐसी बताऊंगी जो इंसान को धीरे धीरे नीचे गिरा देती है। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? पहला है अहंकार और खुद को सबसे बड़ा समझना। जब इंसान सोचने लगे मेरा जैसा कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, यहीं से गिरावट शुरू होती है। क्योंकि घमंड बुद्धि को ढक देता है और घमंड बुद्धि को ढकने के बाद उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो विकारों में आके कुछ भी करता है। आलस और टाल मटोल, जो कहता है कल कर लूंगा, वह धीरे धीरे पीछे रह जाता है, क्योंकि कल उसका कभी आता ही नहीं है। दूसरा है आलस, अवसर का दुश्मन। मतलब यदि आप कुछ करना चाहते हो तो आपको आलस कहेगा मत कर, बाद में देख लेना। तो आलस तो बिल्कुल नहीं करना। गलत संगति और बुरी आदतें, नशा, झूठ, फालतू घूमना, गलत दोस्त, ये चुपचाप आपके जीवन को खराब कर देते हैं। पहले मजा आता है, बाद में सजा मिलती है, और ये अक्सर होता है। हमेशा शिकायत करना और नकारात्मक सोच रखना, जो हर समय मेरे साथ ही बुरा क्यों, कुछ अच्छा नहीं होगा, वह खुद अपने रास्ते बंद कर लेता है। नकारात्मक सोच जो होती है वो आत्मा के लिए जहर होती है, इसे आत्मिक जहर कहते हैं। भगवान और मूल्यों से दूर होना, जब इंसान भक्ति छोड़ देता है, सच्चाई छोड़ देता है, करुणा छोड़ देता है, तो अंदर से वो खोखला हो जाता है। बाहर भले ही सफल दिखे पर अंत में टूटता ही। तो गिरावट अचानक से नहीं आती है, वो रोज की छोटी छोटी गलत आदतों से बनती है। अगर आज संभल गए तो कल बच गए। तो आगे की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।